बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 17-18 ये 2 श्लोक जो है इकट्ठे प्रभुपाद ने इसलिए लिए हैं क्योंकि सेंटेंस जो वाक्य है वो पूरा होता है, 2 श्लोकों से ही वाक्य पूरा होता है। और इसमें प्रभुपाद जी एक तो स्थिति बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ है तो वो सोच भी नहीं सकता है कि वो मुक्त हो पाएगा या जो है वैकुंठ जा पाएगा। ततो विदुरात परिहृत्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। ततो इसलिए विदुरात माने बहुत दूर से ही परिहृत्य त्याग करके, बहुत दूर से ही त्याग करके दैत्येषु संगम, दैत्यों की संगति त्याग करके, तो दैत्यों की संगति त्याग करके, बहुत दूर से दैत्यों की संगति त्याग करके, और दैत्यों की ही तो संगति में और पूरा समाज दैत्यों का है। और प्रहलाद जी जो है इतने साहसी हैं, हाँ, उनका इतना साहस है कि वो कह रहे हैं कि इन दैत्यों का जो संग दूर से ही त्याग करके विषयात्मकेषु। लेकिन दैत्य कैसे दैत्य? जो विषयात्मक हैं, विषय ही जिनकी आत्मा है, जो विश्व में एकदम रचे पचे हैं, तो उनका जो है संग त्यागो। दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण आदि देवम, और नारायण आदि देव की शरण लेना, आदि देव नारायण की शरण लेना। तो प्रभुपाद ने जो है नारायण की व्याख्या की, बहुत बढ़िया व्याख्या की। और जो अज्ञान बहुत फैला हुआ है दरिद्र नारायण का, उसका जो है प्रभुपाद ने बड़ा खंडन किया। तो प्रभुपाद बहुत जो है स्थानों में इस अज्ञान का खंडन करते हैं, दरिद्र नारायण, है ना। और दरिद्र नारायण ये जो है एक अज्ञान ऐसा है कि एक नया शब्द मिल गया तो लोग जो है इसको बड़ा पसंद करते हैं, भाई ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है, एक नया आइडिया। हर कोई जो है नया चाहता है ना कि कुछ नया जो है कुछ मिले, तो नया आइडिया है दरिद्र नारायण, क्या बढ़िया। अभी तक कभी किसी ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, हाँ, तो किसी ने किया है तो दरिद्र नारायण बहुत बढ़िया है, हाँ। तो वास्तव में तो ये जो है रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद, इन लोगों ने जो है ये शब्द जो है मतलब इसका जो है आविष्कार किया है, दरिद्र नारायण, है ना। तो वास्तव में मतलब बड़ी लज्जा की बात है और बड़ी निंदा की बात है कि जो सड़क में जो मतलब भिखारी हैं तो इनको आप जो है दरिद्र नारायण मतलब बोलें, है ना। तो ये तो दीन भी नहीं है, क्योंकि ये लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं, जो पाप कर्म में लगे हुए हैं। और जो अगर आप कुछ पैसा देते हैं तो बीड़ी पिएंगे या शराब पिएंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये लोग जो है, इनको तो अगर कुछ देना है तो आप प्रसाद दीजिए, अगर कुछ दया कर सकें तो प्रसाद ही दीजिए और कुछ मत दीजिए, पैसा मत दीजिए। तो ये दरिद्र नारायण की जो है प्रभुपाद ने बड़ी मतलब निंदा की है कि कैसे जो है मतलब नारायण, यहाँ तो आदिदेव नारायण है, तो आदिदेव नारायण जो कि सबसे पहले हैं, जिनकी पूजा हुई और जो सब पूजनीय हैं, देवताओं के भी पूजनीय हैं, देवताओं के भी आदि हैं, तो उन नारायण को जो है आप जो है दरिद्र बता रहे हैं, जबकि वो लक्ष्मी के पति हैं। तो उपेत नारायण आदि देवम, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि आदिदेव नारायण की शरण लेना चाहिए। समुक्त संगे ईप्सितोपवर्गः, तो जो लोग भौतिक जो है इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति से मुक्त हैं, मुक्त संग, ईप्सितो, तो उनके द्वारा वही जो है इच्छित हैं, वो उनके लिए वही जो है वांछित हैं, वांछित वस्तु वही हैं, क्या? आदिदेव नारायण, तो वो उनकी इच्छा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से की आसक्ति से मुक्त हो जाए तो फिर वो आसक्त जो है उधर आएगा, उधर आसक्त होगा, तो फिर आप आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। अगर भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अगर आप की आसक्ति से मुक्त हो गए तो फिर आप उस आसक्ति में आएंगे। तो आसक्ति जो है भक्ति का एक धरातल है। निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, 7वां धरातल है आसक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति जो है मुक्त संग हो जाए, यानी विषय जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति से मुक्त हो जाए, तो फिर ईप्सितो अपवर्गः, तो भगवान जो है नारायण के प्रति फिर उसकी आसक्ति होगी। तो सीधी बात है कि आपकी जितना परसेंट जो है आसक्ति जो है ख़त्म हो गई है भौतिक इंद्रिय तृप्ति में, तो उतना परसेंट जो है आसक्ति आपकी भगवान के प्रति होगी, क्योंकि वो जो है 100% तो मतलब वो होगा ही। तो जितने परसेंट यहाँ कम हुआ उतने परसेंट इधर ज़्यादा हुआ। इस प्रकार से जो आसक्ति है तो जाती नहीं है बल्कि परिवर्तित हो जाती है
तो ये जो है भौतिक आसक्ति है और ये आध्यात्मिक आसक्ति है, यहाँ आपको आसक्त तो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं समुक्त संगे ईप्सितोपवर्गः, तो वो जो है जो आसक्ति से मुक्त होते हैं भौतिक आसक्ति से, तो वो ईप्सित, वो इच्छा करते हैं। फिर ये नहीं है कि वो इच्छा ना करें, तो वो इच्छा करते हैं नारायण आदि देव। और क्यों इच्छा करते हैं? अपवर्गः, क्योंकि वो अपवर्ग हैं, तो पावर्ग जिनमें नहीं है, तो भगवान नारायण में पावर्ग नहीं है। तो प्रभुपाद बताते हैं पा का मतलब जो है परिश्रम, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद बताते हैं पा का मतलब पराभव। हाँ, तो पा का मतलब पराभव और फा का मतलब फेनल, तो फेनल तो परिश्रम हो गया, तो परिश्रम इसमें हो गया। पा फा बा, और बा का मतलब बंधन, भा का मतलब भय, और माँ का मतलब मृत्यु। तो ये जो 5 चीज़ें जिनमें नहीं हैं, तो आप इन 5 चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं, उसमें मृत्यु भी है, बंधन भी है, तो कोई बंधन भी नहीं चाहता कि उसको बांधा जाए, कि वो जो है चल फिर ना पाए या उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो बंधन में नहीं चाहता, और मृत्यु भी नहीं चाहता, और पराभव भी नहीं चाहता, और ऐसे परिश्रम भी नहीं चाहता। तो ये सब चीज़ें जो है जब नारायण की शरण में कोई आता है तो इन 5 चीज़ों से वो मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज कहते हैं दैत्येषु संगम, कि दैत्यों का संग त्यागो। अब जब प्रहलाद महाराज जब ये बात कहते हैं कि दैत्यों का संग त्याग करके और बहुत दूर से ही इनको जो है त्याग दो, है ना, और भगवान नारायण की शरण लो, तो ये जो है एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी जो है बात हो गई, जो कि दैत्यों के समाज में कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे। और इसका फिर जो है क्या परिणाम हुआ कि प्रहलाद महाराज के इन बातों से जो दैत्य बालक थे वो इतने प्रभावित हो गए कि अब जब जो गुरु थे उनके षण और अमर्क, दैत्यों के गुरु थे, तो वे जब आते हैं और पढ़ाते हैं तो सब बालक जो है फिर इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, है ना। तो षण अमर्क ने फिर देखा कि सब बालक जो है अब अन्य मनस्क हो गए हैं। अन्य मनस्क माने इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं। तब जो है सूचना दी हिरण्यकशिपु को कि इस प्रहलाद ने जो है सब जो है दैत्य बालकों को बिगाड़ दिया। और फिर हिरण्यकशिपु ने फिर जो है सोचा अब तो जो है कोई दूसरा उपाय है नहीं, मुझे अपने हाथ से ही प्रहलाद का वध करना पड़ें। तो यहाँ पर दैत्यों से संग, दैत्यों की बात कही है ना, तो हमें समझना चाहिए दैत्य और राक्षस अलग हैं। दैत्य जो हिरण्यकशिपु और ये जो सब समाज है इनका, ये दैत्यों का समाज है। रावण है वो राक्षस है, तो राक्षस जो है ये अलग जाति है, समाज है, और दैत्यों का समाज अलग है। असुर, जहाँ तक असुर की बात है, तो असुर का मतलब जो भगवान से विरोध करते हैं, भगवान से विमुख हैं, वो असुर हैं। तो राक्षसों में भी अधिक संख्या असुरों की है, दैत्यों में अधिक से अधिक संख्या असुरों की है ना। और जो राक्षस हैं, तो ये यक्ष और राक्षस ये ब्रह्मा जी के जंघा से उत्पन्न हुए थे। और जब ब्रह्मा जी कोई खाने को दौड़े तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा भक्ष भक्ष, यानी इनको खा लो, इनको खा लो, तो यक्ष कहलाए। और जिन्होंने कहा माँ रक्ष, इनकी रक्षा ना करो, तो राक्षस कहलाए। इस प्रकार से राक्षस और यक्षों की जो है ये मतलब समाज बना है। लेकिन जो दैत्य हैं ये दिति से हुए। तो 6वें मनवंतर में जो दक्ष हुए थे, दूसरे दक्ष हुए थे, जो प्रचेताओं के पुत्र हुए, प्राचेतस दक्ष, तो उनसे जो 60 कन्याएं हुई, उनमें दिति और अदिति ये सब देवियां थीं जो कश्यप मुनि को ब्याही थी। तो दिति से जिनका जन्म हुआ वो दैत्य कहलाए। और दनु नाम की भी एक पत्नी थी कश्यप मुनि की, तो उससे जो जिनका जन्म हुआ वो दानव कहलाए। तो इसलिए दैत्य जो है वंश ये दिति से आया, और दानव वंश दनु से आया, ये दोनों माताएं हैं। और जो राक्षस वंश है वो ब्रह्मा जी से सीधे उत्पन्न हुए, इनकी माता नहीं, कोई माता से जन्म नहीं लिया, तो ये राक्षस वंश हैं। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि समुक्त संग ईप्सितो, नारायण जो है, हाँ, तो अगर आप भगवान में आसक्ति पाना चाहते हैं तो आपको भौतिक आसक्ति आपको त्यागनी पड़ेगी। अगर आप भौतिक आसक्ति नहीं त्याग सकते हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति आपकी हो नहीं सकती, है ना। तो इसलिए विदूरात परिहृत्य, बहुत दूर से ही परिहृत्य मतलब त्याग दो,
है ना। तो फिर प्रभुपाद जो है इस बात में बताते हैं असत संग त्याग ये वैष्णव आचार, कि वैष्णव का जो आचरण है वो क्या है, असत संग का त्याग करना है। तो ये जो है ये भी एक क्या है, अपना जो है कार्यक्रम है, हमारा एक कार्यक्रम है कि हम असत संग का त्याग करें। और जो भक्त लोग अगर जाते हैं असत संग में जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, तो वे जो है उनको अपना संग देने के लिए जाते हैं, उनको सत्संग देने के लिए जाते हैं, अपना संग देने के लिए जाते हैं, उनका संग लेने के लिए नहीं जाते, असत्संग लेने के लिए नहीं जाते, है ना। इसलिए भक्तों को जो है बहुत सावधान रहना चाहिए कि अपने भक्तों के समाज में रहें, हमेशा सुरक्षित रहें, और अगर जाते हैं तो तुरंत जल्दी वापस आ जाएं और अपने फिर सत्संग में आ जाएं ताकि अपनी रक्षा हो। तो ऐसे नहीं जाना असत्संग में कि फिर आपकी बैटरी भी जो है डिस्चार्ज हो गई और फिर आप वहीं के वहीं रह गए, है ना। तो नहीं जाना है ना। तो एक रास्ता कसी की तरह जैसा होता है, तो असत्संग का भी एक रास्ता है, उधर जो है कसी हो रही है, उधर खिंचा हो रहा है, इधर जो है सत्संग का एक रास्ता है, इधर भी खिंचा हो रहा है ना। तो आप भक्तों के संग में रहिए और आप जो है इधर उनको जितना हो सके आप अपनी तरफ खींच लीजिए, तो वो अच्छा है। लेकिन ये नहीं कि आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी, अकेले जाएंगे और वो खींच लेंगे आपको, है ना। तो आप अगर जाते हो तो जल्दी से जो है अपने इस दल में आ जाइए वापस, अपनी सुरक्षा करिए। कबड्डी की तरह तो हम वहाँ पर मर नहीं जाना, तो मर गए तो वहाँ मर गए, है ना। तो आप मर नहीं जाना वहाँ पर, आप जो है अपनी सांस जो है किसी प्रकार से जो है मतलब सांस नहीं छोड़ना, है ना। और आप जो है अपने इस अंदर आ जाइए, तो वो जो है इस तरह से आपको जो अच्छे प्लस पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी जब गौर केशवदास बाबा जी ने कहा कि कलकत्ता कभी नहीं जाना, असत्संग कभी नहीं करना, है ना। तो भक्ति सिद्धांत गए तो उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता थोड़े गया, मैं तो जो है जो इस्कॉन के जो अपने मतलब इस्कॉन नहीं, वो तो मठ थे, तो मैं तो गौड़ी मठ में ठहरता हूँ, कलकत्ता में नहीं ठहरता हूँ, है ना। तो गौड़ी मठ वैकुंठ का स्थान है, तो मैं तो वैकुंठ में हूँ, कलकत्ता में नहीं हूँ। तो इसी प्रकार से आप अगर जाते हैं तो असत्संग में आप जाते हैं, लेकिन अपनी अगर सुरक्षा कर सकते हैं सत्संग के द्वारा, तो सत्संग एक तरीका ये भी है, आप कान में लगा लीजिए ईयरफोन, तो वहाँ जाते भी हैं तो आपको जो है सत्संग मिलता रहेगा कान के अंदर से। आजकल की टेक्नोलॉजी का भी इतना बड़ा फ़ायदा है कि आपकी बड़ी रक्षा हो सकती है कि आप कहीं भी असत्संग में हैं तो आप जो है उससे, और फिर असत्संग में रहते हुए भी आप कैसे हैं, जैसे पानी में कमल, पानी में ही कमल पैदा होता है, और पद्म पत्रम, कमल नहीं, कमल का पत्ता हरा होता है, उसमें जो है पानी में ही मतलब होता है, और नीचे का हिस्सा उसका पूरा पानी में गीला रहता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा वो बिल्कुल सूखा रहता है पानी से। तो पानी में ही पैदा हुआ और पानी में ही रहता है, और तो भी पानी से बिल्कुल अलग है। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में हम रहते भी हैं और पैदा भी हुए, लेकिन तो भी हम कमल के पत्ते की तरह हो सकते हैं। तो ये प्रभुपाद ने ऐसी संस्था बनाई है कि आप पानी में रह करके भी आप जो है कमल के पत्ते की तरह सत्संग में रहते हुए भी आप जो है सत्संग में हमेशा बने रहें। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।